You are listening to Kalpataru Radio 82.2 MHz. Variety is the spice of our station. अनहों के सफर में जुड़ गए हो आप, रिश्ता वही पर सोच नहीं। मैं हूँ विशाल मयूर, अपने इन यादों के अलमारी के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। हर नए शो के साथ बॉलीवुड के कुछ अनोखे किस्से, उनकी खोई हुई याद और दफना हुआ वो राज आज आपके सामने बताऊंगा। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी फिल्म का सबसे पहला सुपरस्टार, जिसने सिनेमा प्रेमियों की पूरी एक पीढ़ी को अपनी ओर सम्मोहित कर चुका था। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा राजेश खन्ना के बारे में। देखा जाए तो राजेश खन्ना सही मायने में भारतीय फिल्म उद्योग के सुपरस्टार थे। उनके बालों का स्टाइल हो या गुरु कॉलर वाली शर्ट पहनने का तरीका हो या पलकों को हल्के से झुकाकर गर्दन टेढ़ी करके निगाहों से तीर छोड़ने का अदा, कलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए हाय। गली गली गुनगुना रहे हैं, भंवरे खिल रही है गली गली 1968 में राजेश खन्ना के किस्मत का सितारा ऐसा चमक उठा जिसने फिल्मी जगत के गोल्डन एज का किस्सा ही पलट डाला। उनकी आराधना फिल्म ने पूरे फिल्मी जगत में एक नया मोड़ ला दिया। हिट ही नहीं बल्कि सुपर हिट हो गया था वो सिनेमा। हर किसी के जुबान पे केवल एक ही सुर सुनाई देता था, और वो है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे ये क्या, मैं भी गुनगुनाने लगा इस धुन को। उस जमाने में तो पूछो ही मत, हर कोई दीवाना था इस गाने का। अब शुरू हुआ राजेश खन्ना का दौर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे ठान लिया, आशा रख दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। राजेश खन्ना का असली नाम था जतीन खन्ना, और वो अपने माँ बाप के सगे बेटे नहीं थे, बल्कि उनको गोद लिया गया था। वो कहते थे, ये मेरा खुशकिस्मत है जो मेरे माँ बाप कभी भी मुझे इस बात का एहसास होने नहीं दिया। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। राजेश खन्ना के बेशुमार फैन थे, लेकिन ज्यादातर लड़कियां उनकी दीवानी थी। उन पर किताब भी लिखा गया था, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट सुपरस्टार। लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं कि बंगाल की एक बुजुर्ग महिला थी, उनसे मैंने पूछा, राजेश खन्ना आपके लिए क्या लगते हैं? उन्होंने कहा, आप नहीं समझोगे जनाब, जब हम उनकी फिल्में देखने जाते थे तो हमारी और उनकी बकायदा डेट हुआ करती थी।
हम मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे और हमें लगता था वो पर्दे की तरफ से पलके झपका रहे हैं या सिर झटका रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। मैं ऐसा महसूस होता था। उन्होंने यह भी कहा कि हॉल में बैठे हर लड़कियों को ऐसा महसूस होता था। मुझे सुनने को मिला उनकी सफेद गाड़ियां लड़कियों की लिपस्टिक के रंगों से गुलाबी हो जाती थी और गाड़ी के धूल से अनेक लड़कियां अपनी मांग भरती थी। ये सभी कोई झूठी बात नहीं है, बल्कि रियल किस्से हैं। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, हाँ ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगोते मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगोते मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। हिट के बाद हिट के बाद हिट लगातार फिल्में वो करते रहे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनको फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा खिताब दिया गया, द वन एंड ओनली फर्स्ट मेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, द राजेश खन्ना। वैसे उनका एक डायलॉग सुनना तो बनता ही है। फेड अप हो गया, इस जरा से छोकरे ने लाइफ मिजरेबल कर दी। भाई आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। अब राजेश खन्ना के जीवन में एक मोड़ आया। किसी ने खूब ही कहा है, वक्त वक्त की ही तो बात है और वो वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। अब फिल्मी जगत में एक और नया सितारा चमकना शुरू कर दिया था। हर कोई सितारे की रोशनी की ओर मुड़ने लगा और वो सितारा कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। अब से बॉलीवुड के फैन दो हिस्सों में बंटने लगे। ऐसा नहीं था कि लोग राजेश खन्ना को पसंद करना बंद कर दिया, बल्कि उनका ट्रेंड थोड़ा बहुत कम होने लगा था। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग। राजेश खन्ना अपने निजी जिंदगी में भी परेशानियों से उलझने लगे। राजेश खन्ना की शादी डिम्पल कबाड़िया से हुई थी और वे दोनों बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसा कर दिया और डिम्पल खन्ना ने अपनी दोनों बेटियों को लेकर उनसे अलग हो गई। और ये बात राजेश खन्ना जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अंदर ही अंदर टूटने लगे और वो पूरी तरीके से बिखर गए। सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना, दिल में आग लगाए। सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना, तूने मुझे जो। दोस्तों, इंसान को जब इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में और कितने तकलीफ बर्दाश्त करनी है। राजेश खन्ना की उम्र बढ़ रही थी और उनका क्रेज कम हो रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब वो सुपरस्टार ही नहीं रहे, फिर भी वो मुस्कुराते रहे। लेकिन जब सेहत ने भी जवाब देना बंद कर दिया तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, अंदर से टूटने लगे। तब उनकी आंखों में आंसू आ गई। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। 18 जुलाई सन 2012 का वो भयानक दिन, हिंदुस्तानी फिल्मों का सबसे बड़ा सुपरस्टार इस दुनिया छोड़कर चला गया और उनकी अनोखे अल्फाज ये थे, ये शूटिंग का पैकअप नहीं हो रहा है रे, ये मेरे जिंदगी का पैकअप हो रहा है।
उनके जिंदगी का पैकअप तो हो गया, पर उनका यादों का पैकअप कभी नहीं होगा। जाते जाते वो कुछ सीख के गए और बहुत कुछ सिखा कर गए। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और इसी के साथ मैं विशाल मयूर आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले वीकेंड में फिर कोई महान हस्ती की कहानी के साथ हम आपके साथ मुलाकात जरूर करेंगे और जुड़े रहिए हमारे इस अनोखे सफर पर। धन्यवाद। दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ की।